क्या 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? तो अभी वेस्ट एशिया में ना बहुत ही खतरनाक क्राइसिस हो रहे हैं जहां पर एक दूसरे के ऊपर हमलाबारी हो रही है। बट इन सब चीजों में देखने वाली बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इस समय ईरान के खिलाफ में है यूएसए और इजराइल। बट क्यों भला? तो बेसिकली यूएसए ईरान के खिलाफ में दो वजहों से है। पहली वजह है तेल। यूएसए को तेल जहां पर भी दिखता है वो उसका दुश्मन हो जाता है। और दूसरी वजह है कि अगले कुछ समय में ईरान न्यूक्लियर पावर बनने वाला था और किसी भी देश का न्यूक्लियर पावर बनना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। अब यहाँ पर दो और देश हैं, इजराइल और सऊदी अरेबिया। इजराइल और सऊदी अरेबिया दोनों दुश्मन हैं, पर इन दोनों का कॉमन दुश्मन है ईरान और इन दोनों का कॉमन दोस्त भी है यूएसए। अब आप सोचोगे सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों मुस्लिम कंट्रीज है, तो दोनों दुश्मन कैसे हैं? दोनों दुश्मन है क्योंकि एक देश में शिया मुस्लिम है और दूसरे देश में सुन्नी मुस्लिम है। अब आप सोचोगे इजराइल और ईरान दोनों दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है 3H को। 3H का मतलब है हिजबुल्लाह, हमास और हौदीस, और ये तीनों मिलकर टारगेट करते हैं हमेशा इजराइल को। बट इन सब चीजों में सोचने वाली बात यह है कि ईरान की जनता बहुत ही ज्यादा खुश है खमेनी को एलिमिनेट करने के बाद। बट हमारे देश के काफी सारे लेफ्टिस्ट हैं जो इस समय रो रहे हैं और इवन कश्मीर में तो मातम मचाया हुआ है। बट अभी ईरान चुप नहीं रहेगा। ईरान ने बहुत सारे देशों पर मिडिल ईस्ट में ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है, चाहे फिर दुबई का पाम होटल हो या फिर बहरेन की हाई राइज बिल्डिंग।